हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोमिसरी नोट। इसमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो पहला दिया है कि आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीट। कह रहा है कि मैं प्राप्त मूल्य के लिए मांग पर भुगतान किए जाने के लिए 1000 रुपए में बी के रेडी होने के लिए खुद को स्वीकार करता हूं। अगला ऑप्शन दिया है मिस्टर बी ₹1000 आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500 या नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है प्रोमिसरी नोट का। जितने भी स्टेटमेंट्स है ना, हमेशा स्टेटमेंट्स क्या होते हैं या फिर आई प्रॉमिस, जहां प्रॉमिस है वो आपका क्या है, प्रोमिसरी नोट है। तो प्रॉमिस किसके किसमें लगा है, इसमें लगा है आई प्रॉमिस, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेटेड, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी मिस्टर बी ₹1000। ये आपका कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है क्योंकि इसमें कोई घोषणा कर नहीं रहा है, यहाँ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है। डिक्लेरेशन नहीं कर रहा है तो प्रोमिसरी नोट नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, देखिए आमतौर पर तो होती 3 है। आमतौर पर होती कितनी है, 3। कौन कौन से, प्रोमिसर, प्रोमिसी और होल्डर। लेकिन आप कितना मानोगे, जनरली 2 होती हैं, प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर वो व्यक्ति होता है जो कि लोन पे करने के लिए इंडेटेड रहता है कि भाई उसको लोन पे करना है, और लोन जो देता है उसको कहते हैं प्रोमिसी। ठीक है, तो प्रोमिसी बेसिकली यही होता है, प्रोमिसी और प्रोमिसर का मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रोमिसी क्या होता है, जो आपका क्या करता है, लोन देता है। और जो प्रोमिसर होता है वो क्या करता है, लोन देता नहीं बल्कि उसको लोन देना होता है, मतलब लोन को रिटर्न करना होता है। ठीक है, यानी ईश्वर बेसिकली कौन होता है, प्रोमिसर होता है, और जो जिसको इशू किया था वो प्रोमिसी होता है, क्योंकि वही क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। कौन दे रहा है, प्रोमिसी। तो आमतौर पर 2 लोग होते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट के बारे में सही बात नहीं है। पहला कि इट कंटेन्स अ कंडीशनल अंडरटेकिंग, क्या ये गलत है। या फिर इट कंटेन्स द अमाउंट मेंशन्ड ऑन इट, ये गलत है। या इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये गलत है। या फिर इट इज साइंड बाय मेकर। तो सबसे पहली बात, जो मेकर रहता है उस पर हस्ताक्षर करता है अपना, ये भी सही है। यह लेखन में एक लिखत है, बिल्कुल सही है। क्या ये कंटेन करता है अमाउंट मेंशन्ड ऑन इट, ये भी सही है। तो बचा क्या ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये आपका प्रोमिसरी नोट के बारे में सही ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ प्रोमिसरी नोट। इनमें से कौन सा प्रोमिसरी नोट है। तो देखिए जहां आपको लग रहा है कि एक स्टेटमेंट, और हम स्टेटमेंट हमेशा विद इन इन्वर्टेड कॉमा होता है, देख लीजिए कौन सा इसमें इन्वर्टेड कॉमा के विद इन है। इन्वर्टेड कॉमा के विद इन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the day on which a promissory note or bill of exchange is a maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to the due। कह रहा है कि मैच्योरिटी के दिन आपका हॉलीडे पड़ जा रहा है, तो नेक्स्ट डे जब ड्यू होगा वो क्या होगा, यानी कि मैच्योरिटी का डेट क्या होगा। अगर मैच्योरिटी के डेट के दिन छुट्टी हो जाती, हॉलीडे हो जाता है, तो उसके अगले बिजनेस डे, यानी कि ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे होगा, अगले पूर्ववर्ती कारोबारी दिन पर, ऑप्शन बी। जब भी कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल होता है जिसमें कि कोई टाइम पेमेंट का नहीं दिया जाता है, तो ये आमतौर पर कितने समय के लिए होता है। क्या ये विद इन 3 मंथ्स पेबल होता है, विद इन 6 मंथ्स पेबल होता है, या डिमांड पर पेबल होता है। तो देखिए, और या फिर रीजनेबल टाइम के विद इन होता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, ना 3 महीने ना 6 महीने, और ना ही रीजनेबल टाइम। ये होता है जब दिया नहीं है, मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि डिमांड पर है। रीजनेबल टाइम भी नहीं, नहीं अगर कर दिया ना डिमांड, क्योंकि देखिए आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर कोई टाइम नहीं दे रहा है तो बिल ऑफ एक्सचेंज आपका डिमांड पर है, रीजनेबल टाइम वगैरह नहीं। अगर आप इशू हो रहा है और टाइम नहीं दे रहा है तो कल भी वो आपसे ले सकता है पैसा, ये भी याद रखिएगा। यानी कि ये डिमांड पर पेबल होता है, मांग पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जहां एक इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है या तो प्रॉमिसरी नोट या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। क्या वो एक वॉइड इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक शून्य लिखत है। क्या वो एक वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक वैध प्रकाराम्य लिखत है। क्या ये एक एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है या फिर
इसे अस्पष्ट लिखत कहते हैं, या फिर इसे अनएम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, या फिर इसे असंदिग्ध लिखत कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जहां एक इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्टेड है या तो प्रोमिसरी या तो बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। तो इसे अस्पष्ट लिखत कहते हैं या फिर एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है? स्पष्ट नहीं है। होल्डर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक का मतलब क्या होता है? अब सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे लगते होंगे, लेकिन कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं। अब देखिए क्या क्या माइनर डिफरेंसेस हैं। पहला देखिए, इसमें क्या दिया है? पोजीशन भी दिया है, सब कुछ दिया है। इन हिज ऑन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव, ये भी दिया है। नेक्स्ट में देखिए, ऑन नेम और हिज एजेंट। अब ऑप्शन यहाँ पे दे दिया भाई एजेंट का। एनी पर्सन हैविंग द पोजीशन ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव और रिकवर अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लास्ट क्या दिया है? एनी पर्सन होल्डिंग द फिजिकल कस्टडी ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट। ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो बचा आपका सी और ए। अब इसमें है क्या? इसमें ये चीज दिया है, पहले में क्या दिया है? कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर उसके कब्जे का हकदार है और पार्टियों से उस पर देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने के लिए। और सी ऑप्शन क्या दिया है? किसी भी व्यक्ति के पास इस तरह के लिखत का अधिकार है और पार्टियों से उस पर देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने के लिए। अपने नाम पर और उसके कब्जे का हकदार है और पार्टियों से उस पर देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने के लिए। किसी व्यक्ति के पास इस तरह के लिखत का अधिकार है और पार्टियों से उस पर देय राशि प्राप्त करने या वसूल करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? इंटाइटल्ड, जिसमें क्या लिखा है? इंटाइटल्ड इन हिज नेम। उसका नेम उसमें दिया है, उसका खुद का नाम दिया है। इंटाइटल्ड इन हिज ऑन नेम, वो क्या करेगा? खुद के नाम पर उसे लाएगा। देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर फ्रॉम द पार्टीज देयर टू। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है भाई जिसका उस पर नाम है, यानी कि एनी पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ऑन नेम वो होगा। ठीक है, वो इसका क्या होगा? होल्डर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डेफिनेशन जो है प्रॉमिसरी नोट का हैज बीन डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो डेफिनेशन जो है प्रॉमिसरी नोट का किसमें दिया है? सेक्शन 7 में दिया है, सेक्शन 6 में दिया है, सेक्शन 5 या सेक्शन 4 में? तो ये दिया है आपका सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 में दिया है, खंड 4 में दिया है। प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। प्रॉमिसरी नोट एक इंस्ट्रूमेंट है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। ऑप्शन है टू द ऑर्डर और of certain person or to the bearer of the instrument, to the bearer of the instrument, to the order of a certain person, none of the above। तो चाहे ऑर्डर हो चाहे वो बियरर हो। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो इंस्ट्रूमेंट का बियरर हो या तो ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन हो। दोनों ऑप्शंस हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए। नोट इट। कोई क्वेरीज? कोई भी क्वेरीज हो सिंपल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में चैट कीजिए, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए हमारे स्पेशल ऑफर्स को जानने के लिए। और साथ ही साथ कोई भी क्वेरीज अगर आपको है रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू मे आल्सो आस्क बाय कॉन्टेक्टिंग आवरसेल्व्स। ठीक है, सो टिल देन स्टे ट्यून विथ कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।